महारानी मैना शक्ति माता की तपस्या प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। प्रभु, क्या पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना की शक्ति आराधना सफल होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अधिक आप ही जानती हैं देवी लक्ष्मी, क्योंकि शक्ति के त्रिगुणी स्वरूप में आप भी तो समाई हैं। ये सत्य है कमल नयन कि आपकी अनुकंपा और श्री महागणेश की कृपा से मेरे लिए संसार का कोई भी रहस्य नहीं है। किंतु क्या देवी लक्ष्मी? निसंकोच अपनी बात कहें। संसार के किसी भी रहस्य का उद्घाटन आपके श्रीमुख से सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बताएं स्वामी, क्या माता शक्ति हिमालय मैना की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में नवीन मानवीय अवतार धारण करेंगी? भविष्य के इस कठिन प्रश्न का उत्तर तो परमदेव श्री महागणेश और महादेव शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। नारायण नारायण। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु को प्रणाम, माता लक्ष्मी को प्रणाम। क्या समाचार लेकर आए हो नारद? पुत्र तो अपनी माता के प्रश्न को ही आगे बढ़ाएगा श्री हरि। अर्थात ये प्रभु कि महाराज हिमालय एवं महारानी मैना ने तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही शक्ति माता की आराधना आरंभ की है। इसका परिणाम क्या होगा श्री हरि? परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा से जिस कार्य का श्री गणेश हुआ हो उसका परिणाम शुभ ही होगा। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है स्वामी कि इस समय आप इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। इस शक्ति आराधना का परिणाम शुभ ही नहीं, शुभाशुभ होगा। नारायण नारायण। किस प्रकार प्रभु? नारद, माता शक्ति के नारी अवतार का संबंध दैत्य वंश के विनाश
तथा परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार से जुड़ा है। महादेव शिवशंकर, हे महादेव शिवशंकर, शक्ति स्वरूपा शिवा के नारी स्वरूप में पुनर्जन्म लेने का शुभ अवसर आ गया है। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता 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 प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, आप हम पर प्रसन्न हो। पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना,
प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। अपनी इच्छा को कहने में संकोच न करो। कैसे संकोच ना करे माता, कैसे संकोच ना करे। मातृशक्ति जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करने में हम संकोच कैसे न करें माँ। महाशक्तियों के मानवीय अवतारों के पीछे दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने की अभिलाषा के साथ ही जन कल्याण और नव निर्माण की भावना निहित होती है, जिससे आने वाला भविष्य उनका अनुसरण करे और अपना जीवन धन्य कर सके। हे मातृशक्ति, क्या सत्य ही आपके मानवीय अवतार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा? महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय, आप दोनों के पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से मेरे माता पिता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त होगा। हमें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता माँ। मेरी उपस्थिति हर संदेह, हर अविश्वास को समाप्त कर देती है। मैं शीघ्र ही आपकी पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करूंगी। आप दोनों का कल्याण हो। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम माता। बधाई हो महारानी, शत शत बधाई हो। आपको शीघ्र ही जगदम्बा शक्ति की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको भी बधाई हो पर्वतराज। आप जगदम्बा शक्ति के पिता बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। सच महारानी? हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। वज्रांग से सत्य सुनकर वरांगी देवताओं की पराजय की प्रतिज्ञा करती है और उधर महारानी मैना की इच्छा अनुसार मां शक्ति उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके सम्मुख प्रकट होती हैं। माता, आंखें खोले माता, अपनी निद्रा को तनिक विराम दे माता। कौन पुकार रहा था मुझे? मैं हूँ माता। वहाँ नहीं, यहाँ माता। मैं शक्ति, आपकी पुत्री माता। शक्ति? माँ शक्ति, मेरी पुत्री? हाँ माता, मैं अपना वचन पूर्ण करने आई हूँ। मुझे अपने शरीर में मानवीय अवतार धारण करने योग्य आश्रय दे माता। माँ शक्ति, आप आ गई माता। आप नहीं माता, तुम। मैं आपकी पुत्री हूँ। आपके संस्कार पाकर ही शक्ति मानवों के दुर्लभ माता पुत्र प्रेम को सीख पाएगी। भविष्य में आने वाले अपने पुत्र को दुर्लभ और अलौकिक प्रेम प्रदान कर पाएगी। मुझे आज्ञा दे माता। मैं आपको तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये शरीर भी तुम्हारा है, ये आत्मा भी तुम्हारी है। जब मैं सब कुछ होकर भी तुम्हारा ही अंश हूं, तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा का रंगमंच है। हम सब उन्हीं की इच्छा से अपनी अपनी निर्धारित भूमिका पाते हैं और इस समय परम देव श्री महागणेश की दिव्य लीला में आप माता हैं और मैं पुत्री। माता शक्ति, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। स्वामी, स्वामी देखिए कौन आया है। महारानी, महारानी, कौन आया है महारानी? जगन माता जगदम्बा शक्ति स्वयं हमारी पुत्री बन हमें कृतार्थ करने आई है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम।
माता, अब मेरे गर्भकाल का समय परम देव श्री महागणेश तथा देवाधिदेव महादेव की आराधना में व्यतीत करें। अवश्य, अवश्य। चलो महारानी। गणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय गणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। विश्वरूपाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। अहो भाग्य श्री महागणेश, जो अनायास ही आपके दिव्य दर्शनों का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, आपकी कृपा से वो समय आ ही गया जिसकी ये संसार आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। शक्ति माता महारानी मैना की पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण। वो समय भी अब शीघ्र ही आएगा श्री महागणेश, जब आप शक्ति माता की जन्म जन्मांतरों की पुत्र कामना पूर्ण करेंगे। नारायण नारायण। संसार की समस्त अशुभ शक्तियों का नाश होगा, अर्थात धर्म की विजय होगी। अधर्म का नाश होगा, धर्म का संस्थापन होगा, सत्य की विजय होगी। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति माता के आह्वान के सूत्रधार तो आप ही हैं श्री महागणेश। आप ही ने उन्हें महारानी मैना के गर्भ में प्रतिष्ठित किया है। किंतु आप इस प्रकार मौन क्यों हैं श्री गणेश? देवर्षि, हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है। नारायण नारायण। धन्य हैं आप श्री महागणेश। आपने अपनी ओजस्वी वाणी को स्वर तो दिया, किंतु क्षमा करें प्रभु, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देवर्षि, जिस बात को समझने के लिए आप इतनी अधिक भूमिका बना रहे हैं, उस बात को समझने का समय अभी आया नहीं है। अर्थात श्री महागणेश? देवर्षि, आपकी जिज्ञासा शक्ति माता के अवतार और मेरे अलौकिक जन्म के मध्य घटने वाली घटनाओं को जानने को आतुर है। नारायण नारायण। हे हर मन का रहस्य जानने वाले अंतर्यामी, कृपा कर आप अपने अलौकिक जन्म के संबंध में कुछ संकेत तो दें। चतुर नारद, माता शक्ति द्वारा नारी रूप धारण करने, उनके वयस्क होकर हमें पुत्र रूप में प्राप्त करना, इन सब के बीच भविष्य की अनेक चमत्कारी घटनाओं का जाल बिछा है, जिसका आभास इस समय देना उचित नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। उत्तम होगा देवर्षि कि आप हर चमत्कारी क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। श्री महागणेश, श्री महागणेश, श्री महागणेश, मैं क्या करूं? आपकी कृपा ने मेरा धैर्य नामक तत्व से निर्माण ही नहीं किया। नारायण नारायण।
महारानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी। स्वामी, पार्वती के आने से हमारे जीवन में कितना आनंद आ गया है ना। आप सत्य कह रहे हैं महारानी, किंतु हमारी राजकुमारी है कहाँ? अरे वो आ गई। पिताश्री, पिताश्री। आओ पार्वती, आओ आओ पुत्री, बैठो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति समय के साथ देवी पार्वती पूर्ण युवती बन गई। महारानी, पुत्री पार्वती कहाँ है? हिमालय पर्वत के हिम शिखरों पर अपनी सखियों के साथ न जाने क्या खोजती रहती है। ये आयु ही ऐसी है महारानी। इस आयु में मनुष्य जितना देख पाता है, उससे भी अधिक देखने की जिज्ञासा में भटकता रहता है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुम दिन दिन भर कहां भटकती रहती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माताश्री कितनी चिंतित रहती हैं। माता तो पुत्री के लिए सदा ही चिंतित रहती है, किंतु सत्य तो यह है पिताश्री कि मैं असीम शांति को हिमालय के हिम शिखरों पर खोजती रहती हूँ। पुत्री, तुम्हें वन के भयानक पशुओं का भय नहीं लगता? तनिक भी नहीं माता। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं वनराज सिंह पर सवारी करूं। पुत्री पार्वती, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। समस्त चराचर विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश परम दयालु हैं। वे अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिताश्री, इस समय मैं आपके समीप श्री महागणेश के पूजन की आज्ञा ही मांगने आई थी। पुत्री, परम देव श्री महागणेश की पूजा के लिए आज्ञा कैसी? परम देव श्री महागणेश का नियमित पूजन तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। आज्ञा दे माताश्री। अवश्य जाओ पुत्री। परम देव श्री महागणेश का स्मरण करने वाले का सदा ही कल्याण होता है। क्या हुआ स्वामी? आप यकायक गंभीर क्यों हो गए? महारानी मैना, क्या आपको अपनी युवा पुत्री पार्वती को देखकर चिंता नहीं होती? स्वामी, हर कन्या के माता पिता को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होती है, किंतु सत्य कहूं तो मुझे पार्वती को लेकर तनिक भी चिंता नहीं है। अर्थात? स्वामी, पार्वती जैसी योग्य, रूपवती और सुशील कन्या से विवाह करने के लिए तो संसार के सर्वश्रेष्ठ युवक भी लालायित होंगे। आपका कथन पूर्ण सत्य है महारानी, किंतु माता पिता का कर्तव्य हमें शीघ्र ही पुत्री पार्वती की इच्छाओं को पूर्ण कर सकने में सक्षम योग्य वर की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। आपका कल्याण हो महाराज हिमालय एवं महारानी मैना। मैं ना जाने कब से आपको पुत्री जन्म की बधाई देने के लिए उत्सुक था, और इसी उत्सुकता में आपकी तेजस्विनी पुत्री पार्वती विवाह के योग्य भी हो गई। आप उचित समय पर पधारे देवर्षि। हम पार्वती के विवाह पर ही विचार कर रहे थे। देवर्षि, परम देव श्री महागणेश की कृपा से
इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। कृपया करके पार्वती के योग्य वर प्राप्ति में हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण, सत्य तो यही है हिमाचल राज हिमालय कि मैं इस समय परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा पाकर इसी उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुआ हूँ। किंतु देवी पार्वती हैं कहाँ? देवर्षि, पुत्री पार्वती तो परमदेव श्री महागणेश की नियमित पूजा के लिए गई है। नारायण नारायण, इसका अर्थ तो यह हुआ महाराज हिमालय कि सदा स्थिर रहने वाला नारद आज स्थिर होकर देवी पार्वती की प्रतीक्षा करेगा और आज वो अपने ज्योतिष ज्ञान से देवी पार्वती का भविष्य अवश्य बताएगा। नारायण नारायण, आहा, अति उत्तम। बधाई हो महाराज हिमालय, बधाई हो मैना रानी। किस बात की बधाई दे रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, महारानी मैना, आपकी पुत्री देवी पार्वती अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। इनके पति संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न, दिव्य, तेजस्वी एवं परम ज्ञानी होंगे। इतने अधिक गुण संपन्न व्यक्ति कौन है देवर्षि? नारायण नारायण, महाराज हिमालय, वे विचित्र वेशधारी, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श हैं। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। कैसी परीक्षाएं देवर्षि? नारायण नारायण, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि ये प्रश्न पर्वत राज हिमालय की पत्नी महारानी मैना पूछ रही हैं। क्षमा करें देवर्षि, हम आपके संकेत से कुछ भी नहीं समझे। नारायण नारायण, पर्वतराज, पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले उस व्यक्ति को कितनी कठोर परीक्षाएं देनी होती है, ये तो मैं जानता हूं। जानते ही नहीं पर्वतराज, सत्य तो यह है कि उस व्यक्ति के सामने कठिन परीक्षाएं आप ही उपस्थित करते हैं। देवी पार्वती के सामने पर्वत का सर्वोच्च शिखर नहीं, संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। उस सर्वोत्कृष्ट शक्ति का परिचय तो दे देवर्षि। उनका नाम क्या है? वे हैं कौन? नारायण नारायण, महारानी मैना, उनका नाम कल्याणकारी है, सभी आपदाओं का अंत करने वाला है। इस कारण क्या देवर्षि? इस कारण देवी पार्वती को दृढ़ निश्चय और एक लक्ष्य होकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी होगी। तत्पश्चात ये अपने पति का नाम स्वयं जान जाएंगी। नारायण नारायण। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे परमदेव श्री महागणेश, इस समय देवर्षि नारद की प्रेरणा पाकर मैं आपकी आराधिका बनी हूँ। आपको पुत्र रूप में पाकर अपनी जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन देकर मुझे आश्वस्त करें श्री महागणेश कि मेरी मातृत्व कामना आप कब और कैसे पूर्ण करेंगे। मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, देवर्षि नारद के कथन का स्मरण करें। आपकी मनोहर छवि को देखकर आपको पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्मरण नहीं श्री महागणेश। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपके द्वारा मेरा दिव्य अवतार अटल सत्य है तथा इसे पूर्ण करने के लिए
आप संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष को अपने पति के रूप में पाने के लिए सर्वप्रथम उनकी आराधना प्रारंभ करें। देवर्षि नारद ने संकेत देकर भी उनका नाम नहीं बताया श्री महागणेश। इस संसार के कल्याण के प्रतीक, सत्यम के मूर्तिमान आदर्श, सुंदरम की उपमा तथा आपके होने वाले स्वामी का नाम है देवाधिदेव महादेव शिव शंकर। वही मेरे दिव्य अवतार के पूजनीय पिता होंगे और आप मेरी माता। ओम देवाधिदेव महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा, आपका महादेव शिव से विवाह अटल सत्य है और अटल सत्य है शिव पुत्र द्वारा दैत्यराज तारकासुर का वध। परमदेव श्री महागणेश, आपको ज्ञात होगा कि आपने मेरे वर्तमान अवतार में मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया था। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपकी मुझे पुत्र के रूप में पाने की चिर मनोकामना इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ी है। इसी कारण आप धैर्य से तथा निष्ठापूर्वक शिवाराधना में लीन रहें। समय आने पर स्वयं महादेव शिव प्रकट होकर मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कारण मुझे आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिव पुत्र होने का अटल सत्य तो तब पूर्ण होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा, किंतु शिव के अड़िग वैराग्य के कारण यह संभव सा हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब तो पार्वती की तपस्या हमारे लिए चिंता का कारण बन गई है। शिव पार्वती का विवाह असंभव सा लगता है, अन्यथा शिव कामदेव को कदापि भस्म न करते। किंतु महारानी, हम पार्वती को किस प्रकार समझाएं? वो अपनी तपस्या का हट त्यागने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। हम विवश हो गए महारानी, हम विवश हो गए। असमय प्रवेश के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। सेनापति भूधर इसी समय आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। सेनापति भूधर इस समय रात्रि में? दासी, उन्हें शीघ्र ही हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए।
सेनापति भूधर इस मध्यरात्रि में? प्रणाम। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना की जय हो। सेनापति भूधर, आपको हमारे दर्शनों की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या हमारे राज्य की सीमाएं असुरक्षित हैं? किसी शत्रु ने हिमाचल राज्य की सीमाओं पर आक्रमण तो नहीं किया ना? असमय आपके कक्ष में उपस्थित होने का कारण कुछ और है महाराज। सेनापति भूधर, आप निर्भय होकर अपने यहां आने का कारण बताएं। महाराज, राजकुमारी पार्वती, क्या हुआ हमारी पुत्री को? परम देव श्री महागणेश की कृपा से वो सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किंतु क्या सेनापति? कुछ समय पूर्व दुष्ट अत्याचारी तारकासुर ने उन पर आक्रमण किया था महाराज। नहीं। राजकुमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है महारानी। स्वयं श्री महागणेश ने उन्हें वहां से भागने को विवश किया। आज तो वे सुरक्षित हैं, किंतु भविष्य में भी वे सुरक्षित रहेंगी, इसका विश्वास कौन दिलाएगा सेनापति? महाराज, हमने वहां सुरक्षा सेना को नियुक्त कर दिया है, किंतु दुष्ट तारकासुर की वरदानी शक्तियों से आप अनभिज्ञ नहीं। अर्थात उस शिव मंदिर में देवी पार्वती को तपस्या करने देते रहना अनुचित होगा। हाँ महाराज, इतनी रात्रि में मैं यही कहने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरे सेनापति भूधर, अब देरी करना अनुचित होगा महाराज। हम इसी समय शिव मंदिर जाकर पार्वती को तपस्या का त्याग करने पर विवश कर देंगे। यही उचित होगा महारानी। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती। ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, अपनी तपस्या को विराम दो पुत्री। ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुमने एक असंभव हठ ठान लिया है। तुम्हारी तपस्या हमारी चिंता और तुम्हारे प्राणों के संकट का कारण बन चुकी है। जिसने अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसके प्राणों को कैसा संकट पिताश्री? अपने हठ का त्याग कर शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलो पुत्री। असंभव माता, असंभव। जब तक महादेव शिव शंकर स्वयं मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे विवाह की स्वीकृति नहीं देते, मैं कदापि अपने तपस्या का त्याग नहीं करूंगी। पुत्री, तारकासुर तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है। माता, यदि शिव इच्छा होगी तो एक क्या, अनेक तारकासुर भी आ जाएं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पुत्री पार्वती, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए अपने हठ का त्याग कर दो। क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। यदि ऐसे ही आदेशों का पालन करवाना था तो जन्म से ही मेरे भीतर दृढ़ता के संस्कार क्यों भरे आपने? मुझे क्यों ये शिक्षा दी कि व्यक्तिगत सुख से श्रेष्ठ होता है संसार के कल्याण और प्रसन्नता का कारण बनना? क्षमा माता, मेरी तपस्या अब आपकी प्रसन्नता नहीं, संसार के कल्याण और प्रसन्नता का निमित्त बन गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो महारानी, ओम नमः इसकी बातों में सच्चाई है। शिवाय। हमें गर्व है कि हमारी पुत्री ओम नमः इतनी महान सोच शिवाय। रखती है। ओम आइए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव शिव शंकर, सप्त ऋषियों तथा देवर्षि नारद की प्रार्थना पर विचार करने का आश्वासन देकर आप वचनबद्ध हैं। कृपा करके संसार के कल्याण के लिए अपने वचन का पालन करें।
अपने वचन का पालन करें, अपने वचन का पालन करें। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं निकलेगा। त्याग दो, ये तपस्या त्याग दो। शिवाय। हिमालय पुत्री देवी पार्वती, हम त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। हम भलीभांति जानते हैं तुम किसको पति रूप में पाने के लिए ये कठोर तपस्या कर रही हो। जिस शिव को तुम अपना स्वामी बनाने की इच्छुक हो, वह भभूतधारी योग और वैराग्य की मूर्ति है। वो तुमसे कदापि विवाह नहीं करेगा। उसे विवाह की क्या आवश्यकता है? उससे विवाह करके तो तुम्हारा योग और वैराग्य खंडित ही होगा। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वृद्ध ब्राह्मण, आप शिवाराधना के समय आए हैं, इस कारण आदरणीय अवश्य हैं, किंतु मेरे शुभ चिंतक नहीं। हम तुम्हारे शुभ चिंतक ही हैं देवी पार्वती। इसी कारण हम अपनी तपस्या और आराधना छोड़कर इस समय बिना आमंत्रण हिमालय महल पधारे हैं। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबर धारण करने वाले, भयानक सांपों को गले में लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? मुझे आपके ज्ञान, आपके ब्राह्मणत्व, आपकी तपस्या और आराधना पर संदेह है। सत्य कहें, कौन है आप? अलाख निरंजन, हमारे ब्राह्मणत्व, हमारे ज्ञान और हमारी तपस्या और आराधना पर संदेह ना करें। हम युग युगों से हिमालय राज परिवार के शुभ चिंतक ही हैं। देवी पार्वती, तुम्हारे जैसी असाधारण रूपवती, गुणवती और विदुषी राजकुमारी को पाने के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ युवकों की होड़ लग जाएगी। ब्राह्मण देवता, हिमालय राज परिवार में अतिथियों का आदर करना एक परंपरा है, किंतु मुझे भय हो रहा है कि आज मेरे द्वारा वो परंपरा टूट न जाए। अलाख निरंजन, ना तो मुझे परंपराओं के टूटने का भय है और ना ही मैं तुम्हारे क्रोध से भयभीत हूँ। सत्य कहना मेरा स्वभाव है। तुम उस विचित्र वेशधारी शमशानवासी शिव को पति रूप में पाने का हठ त्याग दो और अपने माता पिता की प्रसन्नता का कारण बनो। वृद्ध ब्राह्मण, जिस महादेव शिव शंकर को स्वामी के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी हूँ, उसकी निंदा कदापि नहीं सुनूंगी। मेरा क्रोध आपका अपमान करे, उससे पूर्व ही चले जाएं यहाँ से। शिव आराधना करते करते तुम्हारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। देवी पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना तो मुझे तुम्हारा भय है और ना ही तुम्हारे क्रोध और अपमान से भयभीत हूँ। जिस समय जो मुझे प्रिय होता है मैं वही करता हूँ। मेरा परामर्श मान ले और उस भभूतधारी विचित्र वेशधारी शिव को पाने का हठ त्याग दे।
अतिथि की मर्यादा को लांघ चुके हो ब्राह्मण। अतिथि मर्यादा नहीं, सत्य की निष्ठा है देवी पार्वती। हमने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। उस विचित्र वेशधारी, शमशान में वास करने वाले, भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले उस शिव को पति रूप में पाकर तुम अपना जीवन व्यर्थ करने की क्यों इच्छुक हो? मूर्ख, अधम, पापी, शिव निंदक क्या तू नहीं जानता? शिव की निंदा करना ही नहीं, सुनने से भी भयानक पाप जड़ता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये वृद्ध वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव हैं। ये आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए हैं। आप इन्हें पहचाने और अपनी तप शक्ति से इन्हें मूल रूप धारण करने को विवश कर दें। विवश कर दे देवी पार्वती, विवश कर दे। स्वामी, अब इस लीला को त्याग कर अपने मूल रूप में प्रकट होकर मुझे विवाह का वचन दें, मेरी आराधना को सफल करें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं आपको पहचान गई हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः। देवी पार्वती, हम जानते थे कि हमें तुम्हारे दृढ़ निश्चय के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी दृढ़ भक्ति एवं शिव भक्ति से प्रसन्न हैं। तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो स्वामी। अवश्य देवी पार्वती, हम शीघ्र ही हिमालय राजमहल में वर यात्रा लेकर आएंगे। धन्य है महादेव, जिन्होंने देवी पार्वती को वचन देकर अत्याचारी तारकासुर का वध निश्चित कर दिया। नारायण नारायण देवराज। देवराज, आपकी सोच कितनी सीमित है। क्या आपको अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तनिक सोचे, शिव और पार्वती का विवाह कितना रोमांचकारी होगा। संसार में कल्याण का प्रारंभ होगा, धर्म का संस्थापन होगा और अधर्म का नाश होगा। क्षमा देवऋषि नारद, क्षमा। सत्य ही मैं अपने स्वार्थ के कारण शिव पार्वती विवाह को अनदेखा करने की भयानक भूल कर बैठा। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण देवराज, यदि आपको अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है तो परमदेव श्री महागणेश से मांगे। वैसे भी इस समय आप शिव मंदिर में खड़े ही हैं। देवी पार्वती द्वारा पूजित इस शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे। भोलेनाथ आपको क्षमा कर देंगे। अवश्य अवश्य देवऋषि। क्षमा, मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। माताश्री, पिताश्री,
आप दोनों के आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल हुई। सदा सुखी रहो पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। महाराज हिमालय एवं महारानी मैना, आप दोनों को शत शत शुभकामनाएं। देवी पार्वती, आपने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ की विवाह हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको भी शत शत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देवर्षि नारद, मेरी पुत्री के सौभाग्य की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आपको भी शत शत बधाई हो। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रसन्नता के शुभ अवसर पर देवऋषि नारद का स्वागत मिष्ठान से करें। अवश्य स्वामी। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपकी सखियों की उद्विग्नता देखकर हम ये भली भांति जानते हैं कि वे अवश्य आपसे महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र जानने की इच्छुक हैं। नारायण नारायण। आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूँ देवर्षि नारद। अवश्य। ऐसे अवसर पर तो अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हास परिहास का ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारी प्रिय सखी पार्वती से महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र आप भी सुन लें, जिसका प्रयोग करके आज नहीं तो कल देवऋषि नारद को भी एक नारदी मिल जाए। नारायण नारायण। देवियों, यदि इस नारद को नारदी मिल गई तो आप सबका उद्धार कौन करेगा? आपके पतियों तक आपकी प्रार्थना के स्वर कौन पहुंचाएगा? नारायण नारायण। हमारी चिंता में आप देवी नारदी की कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए तो प्रिय सखी पार्वती जी का महादेव जी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र ही सहायक होगा। देवऋषि नारद, आप भी कहां इन वाचाल कन्याओं के मुंह लग गए? नारायण नारायण। महाराज हिमालय, युगों युगों की कठोर साधना के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आनंद के क्षण आते हैं। ये क्षण तो अपने आप को आनंद से ओतप्रोत कर देने का है। नारायण नारायण। इसे स्वीकार करें देवर्षि। आप सदा ही हिमालय राज परिवार पर अपनी कृपा करते रहे हैं। महादेव की स्वीकृति से हम पर अनेक दायित्व आ गए हैं। आप पूर्ववत कृपा करते रहे। महारानी मैना, देवी पार्वती एवं महादेव शिव के विवाह में योगदान देना तो इस नारद का सौभाग्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे योग्य तो समझा। महाराज हिमालय, विवाह कार्यक्रम में आपको तनिक भी मेरी आवश्यकता पड़े तो नाम लेकर स्मरण करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध में क्षण मात्र में उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों से वार्तालाप करो। सदा सुखी रहो पुत्री। चलिए महारानी। तुम सत्य कह रही हो राजकुमारी? हाँ सखी, मेरी मनोकामना की पूर्ति परमदेव श्री महागणेश की कृपा का ही परिणाम है। मेरी जन्म जन्म की आकांक्षा पूर्ण होगी। मैं शिव संगिनी बनूंगी और इस मिलन के पश्चात श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे। धन्य है राजकुमारी, आप धन्य हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। महादेव, सप्त ऋषियों और देवर्षि नारद की प्रार्थना के कारण आपने देवी पार्वती को विवाह का वचन देकर हम सबको धन्य कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए ही कैलाश आए हैं। हमारा धन्यवाद स्वीकार करें महादेव। हे शरणागतों पर दया करने वाले भगवान हर, मेरा एक निवेदन सुने। देवी पार्वती को दिए अपने वचन के कारण
अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप वैदिक विधि से अपने इस मंगल अनुष्ठान को संपन्न करवाएं, जिससे आपके विवाह की विधि संसार में विख्यात होकर जन जन की प्रेरणा बने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, वैकुंठपति श्री विष्णु, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, सप्तऋषियों, देवगुरु बृहस्पति, देवगणों, महादेवी लक्ष्मी तथा महादेवी सरस्वती, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं तथा श्री महागणेश की इच्छा से यह शुभ मुहूर्त आ गया है। ब्रह्मदेव, आपको इस मंगल अनुष्ठान का समस्त वैदिक कार्यक्रम संपादित करना है। कैलाशपति शिव शंभु, इस शुभ अवसर के वैदिक अनुष्ठान का दायित्व मुझे सौंपकर आपने महान कृपा की है। आप निश्चिंत रहें महादेव, समस्त कार्यक्रम वैदिक रीति के साथ ही संपन्न होगा। हे भक्त वत्सल महादेव, आपने माता पार्वती को विवाह की स्वीकृति देकर अत्याचारी दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपको शत शत धन्यवाद। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। नारायण नारायण। महाराज हिमालय के राजगुरु गर्ग ऋषि का कैलाश लोक में स्वागत है। परमपिता, गर्ग ऋषि भगवान भोलेनाथ के विवाह मुहूर्त आदि के संबंध में विचार करने ही कैलाश पधारे हैं। महाराज हिमालय के राजगुरु परम ज्ञानी ऋषि गर्ग, कहें कैसे कष्ट किया? परमपिता ब्रह्मा जी, मैं महाराज हिमालय तथा समस्त हिमाचल राज्य की ओर से फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी की रात्रि शिव पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर आप सब लोगों को हिमालय राजमहल में उपस्थित होने का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब राजमहल में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। ऋषिवर गर्ग, कन्या पक्ष की ओर से आपके द्वारा निकाला गया विवाह मुहूर्त वर वधू दोनों के सौभाग्य के अनुकूल है। हम सब निश्चित समय पर वर यात्रा लेकर हिमालय राजमहल अवश्य पधारेंगे। परमपिता, मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त को स्वीकृति प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया। देवाधिदेव महादेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने समस्त परिचितों, भक्तों एवं गणों को इस मंगल अनुष्ठान में अवश्य आमंत्रित करें। ऋषिवर गर्ग, आप निश्चिंत रहें। यह संसार पिछले कई युगों से शिव विवाह के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। हिमालय राज ही नहीं, अपितु यह संसार युगों युगों तक महादेव की वर यात्रा का स्मरण कर रोमांचित होता रहेगा। ऋषिवर, आप परमपिता के कथन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शिव विवाह और वर यात्रा के पश्चात संसार का हर युवक इसी प्रकार अपनी वर यात्रा निकालने की आकांक्षा रखेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर गर्ग, हमें कन्या पक्ष के कार्यक्रमों और व्यस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान है। मैं ब्रह्मदेव की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि शिव जी की वर यात्रा निश्चित मुहूर्त पर हिमालय राजमहल पहुंच जाएगी। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। प्रवेश कर रही हैं। कैलाशपति शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान
ऋषिवर गर्ग, महादेव शिव एवं महादेवी पार्वती के विवाह के शुभ अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रथम पूज्य एवं इस संसार की अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा करनी चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी निर्विघ्न विवाह संपन्न करते हुए मैंने परम देव श्री महागणेश की मूर्ति स्थापना एवं आराधना पहले ही कर दी है। नारायण नारायण। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की। हिमालय राज एवं मैना रानी, विवाह मुहूर्त समीप आ गया है, कृपया कन्या को बुलाएं। जो आज्ञा प्रभु। महारानी, कृपा करके आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। हे शिव शंभु, विवाह की पूर्व परंपरा के अनुसार आप हमारे कुलगुरु गर्ग ऋषि को अपने गोत्र का परिचय दें तथा कुल ग्राम आदि का नाम भी बताएं। गंग 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 गंग। हिमालय राज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मूर्ता के वशीभूत होकर भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आपकी बात मुझे अत्यंत उपहासजनक लग रही है। हिमालय राज, इनके कुल, गोत्र और ग्राम का नाम तो देवता और सप्तऋषि भी नहीं जानते। इन लीला बिहारी महेश्वर को चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि नारद, तुमने अत्यंत समयानुकूल उत्तर दिया है। नारायण नारायण। देवी पार्वती को जन्म देने वाले हिमालय राज एवं राजगुरु गर्ग, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे सुनकर महादेव को देवी पार्वती का कन्यादान कर दे। महाराज, लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले भोलेनाथ का कुल, गोत्र और ग्राम केवल नाद है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। यही पूर्ण सत्य है। नारायण नारायण। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती
महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हे शिव शंभु, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप अपने वैदिक विवाह को संपन्न करें। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। मीना दैवयुता सुधा मधुमयी सच्शांतिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल इति साक्षात् स्फटिका पिता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। हिमालयराज, विदाई का शुभ मुहूर्त आ गया है। वर वधू को विदा करें। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। प्रस्थान करें महादेव। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। 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 देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय।
महादेव शिव, महादेवी पार्वती, आप दोनों का शुभ विवाह वैदिक रीति से परम देव श्री महागणेश की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन शुभ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वेश्वर शिव शंकर और विश्वेश्वरी देवी पार्वती, आप दोनों के शुभ विवाह से संसार का कल्याण और जन जन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पृथ्वीवासी सदा सदा इस शुभ विवाह से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल्याणकारी शिव और ममतामयी शिवा की कृपा सदा सदा संसार को प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज इस शुभ अवसर पर उपजे आनंद के कारण मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नारद, यदि तुम भी अपनी विवाह की स्वीकृति दे दो तो हम सभी को एक बार पुनः ऐसे शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। माता, विवाह किसे प्रिय नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नारद की जन्म कुंडली के समय विधाता उसमें विवाह का प्रकरण लिखना ही भूल गए। मेरे परम शिष्य नारद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि तुम अपनी भक्ति जिज्ञासा के कारण ही आज विधाता के सबसे अधिक समीप हो। यदि विवाह की इतनी ही इच्छा है तो अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करते हुए विधाता को प्रसन्न कर लो। नारायण नारायण, गुरुवर प्रसन्न तो मैं उन्हें कर लूंगा और उनकी प्रसन्नता से इस नारद को नारदी मिल भी जाएगी। और आप सबकी कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारदी इस नारद से प्रसन्न भी रहेगी। किंतु नारायण नारायण, अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए नारद? निसंकोच कहो। माता, विवाह का प्रसंग आते ही मुझे दो बातें अत्यधिक भयभीत करती हैं। एक तो ये कि कहीं नारदी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप सबकी प्रसन्नता से वंचित ना रह जाऊं, और दूसरा वो युगों पूर्व की वो घटना जब विवाह के लिए मछले मेरे मन को श्री हरि विष्णु के दंड के कारण वानर मुखी बनना पड़ा था। नारायण नारायण, क्या इस दीनहीन नारद से आप सभी के प्रति कोई अपराध हुआ है जो आप भोलेनाथ के शुभ विवाह के अवसर पर मुझे परिहास का केंद्र बना रहे हैं? महादेवी पार्वती, हे जगदम्बा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मानसिक प्रार्थना आप अवश्य सुन रही होंगी। हे शक्ति स्वरूपा माता, हम सब देवगण आपकी कृपा के इच्छुक हैं माता। अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे अत्याचारी तारकासुर का अंत हो और हम देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। माता, अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट कर जगत का कल्याण करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता, हम देवताओं को उद्धार का मार्ग आप ही दिखा सकती हैं। हम पर कृपा करें ममतामयी माता, दया करें, हमारा उद्धार करें। देवी पार्वती, देवराज इंद्र, देवी शची और देवताओं को आप अपने कृपा वचनों से निश्चिंत करें। देवगणों, देवी शची, परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं महादेव शिव की कृपा से मैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने की निमित्त बनूंगी। देवाधिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। नारायण नारायण, देवाधिदेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, आज के इस परम आनंद के अवसर पर आपका ये परम भक्त नारद आपसे कुछ मांगने का इच्छुक है। नारद, तुम्हारे मन में जिसके कल्याण की बात उठ रही है, हम स्वयं उसको उसका सौभाग्य लौटाने के इच्छुक हैं। किंतु क्या प्रभु? नारद, देवी पार्वती से
विवाह के पूर्व जब हम योग और वैराग्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, तब देवताओं का प्रोत्साहन पाकर प्रेम पर्यण के देवता पुष्पधनवा कामदेव हमारे संकल्प को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर हमारे क्रोध से भस्म हो गए थे। आज इस शुभ अवसर पर तुम उन्हें पुनः जीवन प्रदान करवाने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। देवताओं की प्रार्थना पर एवं संसार के कल्याण के लिए पुष्पधनवा कामदेव बलि चढ़ गए थे। हम सब की आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। देवाधिदेव, आप तो मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की असमय मृत्यु से हम सब पर जो भयानक पाप लगा है, आज आप कामदेव को पुनः जीवन देकर हमारे पापों को पुण्य में बदल दें। देवराज इंद्र, हम जानते हैं चतुर नारद की प्रेरणा के अनुसार आप लोग आज के ही दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद की ही योजना के अनुसार कैलाश पर अदृश्य रूप में देवी रति उपस्थित हैं। देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवी रति। विधाता ने जब इस संसार की रचना की थी, तब कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु उन नियमों से भली भांति परिचित हैं। कैसे नियम प्रभु? नारद, भगवान हर इस समय जिन नियमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। प्रभु, यदि मैं उन नियमों को जानता तो उन्हें पूछने का प्रश्न ही क्यों करता? क्योंकि प्रश्न करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है नारद। जिस प्रकार प्राणी लोक के मानव के भीतर मन और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता है। परमपिता, इसमें नारद का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि नारद तत्व का निर्माण जिज्ञासा एवं प्रश्न जैसे रसायन से किया गया है। भोलेनाथ, आप कृपा करके उन नियमों का परिचय तो दे दें। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में प्रथम दिन से ये नियम निश्चित किए गए थे। हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियां शाप, ताप, द्वेष, दंश, ऐहिक एवं दिव्य शक्तियों से परे हैं। भोलेनाथ, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें आप। आपकी ये कठिन भाषा इस नारद की समझ में तनिक भी नहीं आई। महादेव के कहने का अर्थ है नारद कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सबका प्रोत्साहन पाकर, अपने प्रेम परिणय और पुष्पवाणों के अभिमान में आकर कामदेव ने जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम तो उसे भोगना ही था। यदि भोलेनाथ कामदेव को दंडित ना करते, तो उस दिन संसार में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर दिव्य शक्तियों के प्रहार की परंपरा जन्म ले लेती। देवाधिदेव महादेव, परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं त्रिदेवियों, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ ने, मुझे सुख देने वाले मेरे प्रियतम ने जो कुछ भी किया, वो निसंदेह ही आपके सम्मान में अक्षम्य अपराध है। किंतु हमें आपसे पूर्ण सहानुभूति है देवी रति। आप निर्भय होकर निसंकोच अपनी बात कहें। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनजान तो नहीं हैं कि इस समय सारे संसार को दुष्ट और अत्याचारी तारकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से भ्रमित कर रखा है। मेरे स्वामी भी अन्य देवताओं के समान उसी के सताए हुए थे। इस कारण
उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की निश्चित परंपरा को भंग करने का दुस्साहस किया। अब जबकि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो गया है, तो उन्हें क्षमा कर अपना आशुतोष नाम सार्थक करे प्रभु। स्वामी, कामदेव को उसकी करनी का दंड मिल गया है, किंतु उस दंड से देवी रति को क्यों पीड़ित किया जाए? हे भोलेनाथ, आप मृत कामदेव को पुनः जीवित करके हम पर कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कोई भी हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर कामदेव के दंड का स्मरण कर अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। इस कारण अब आप कामदेव को क्षमा करें भोलेनाथ। देवियों, देवताओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। आप सबकी प्रार्थना के कारण मैं कामदेव को अनंत जीवन दान देता हूं। नारायण नारायण। अनंत जीवन दान अर्थात शरीर रहित जीवन। शरीर रहित जीवन? किंतु यह कैसे संभव होगा भोलेनाथ? देवराजेंद्र, अपने जिस दुस्साहस के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा, आप ये प्रश्न पूछकर उसी दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में त्रिदेवों त्रिदेवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा, हमें क्षमा करें देवऋषि। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। निसंकोच कहें देवी रति। मेरी स्मृतियों में तो मेरे स्वामी आज भी बसे हुए हैं। मेरी स्मृतियां भी तो उनकी शरीर रहित आकृति बनाती हैं। स्वामी के अनंग जीवन से मुझे क्या लाभ होगा भोलेनाथ? देवी रति, ऐसा सदा नहीं रहेगा। अर्थात? द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तब उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे स्वामी प्रेम पर्यंत के देवता कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करेंगे। उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा। तब प्रद्युम्न नामधारी कामदेव दानव शिरोमणि शंभरासुर का वध करके पुनः अपनी कामनी रति को प्राप्त करेंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की जय। नारायण नारायण। तुम्हारे मन में अभी भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई क्या नारद? नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। तुम्हारी जिज्ञासाओं को अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता नारद। हम सब तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। नारायण नारायण। महादेव, प्रद्युम्न अवतार के समय तक प्रेम परिणय के देवता कामदेव शरीर रहित किस प्रकार जीवित रहेंगे? चतुर नारद, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया हूं। तुम्हारी जन कल्याण की भावना ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों की प्रसन्नता का कारण है। मैं काम को हर प्राणी के हृदय में जीवित कर दूंगा। शरीर न होने पर भी वो मेरा गण होकर संसार में निर्विघ्न विहार करेगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्थान ग्रहण करें देवी पार्वती। देवी पार्वती, क्या तुम्हें अपने सती जन्म का स्मरण है? स्वामी, आपकी कृपा से मैं उस दुखद अध्याय को अब तक भूली नहीं हूँ, किंतु आज आपसे मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं उसका स्मरण करने की इच्छुक नहीं हूँ। देवी पार्वती, जीवन में बीती हुई हर घटना भविष्य की प्रेरणा होती है। वो वर्तमान को सुखद बनाने का माध्यम बनती है। स्वामी, आपकी कृपा से मैं इस सत्य से भी अनविज्ञ नहीं हूँ, किंतु जो आकांक्षा जन्म जन्मांतर से
मेरे हृदय को उद्विग्न कर रही थी, उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। कैसी आकांक्षा देवी पार्वती? अंतर्यामी, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। क्या अपनी जीवन संगिनी पार्वती की आकांक्षा का ज्ञान नहीं, अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे तुम्हारी आकांक्षा का ज्ञान है देवी पार्वती, किंतु मिलन की इस मधुर बेला में मैं वो आकांक्षा तुम्हारी मधुर वाणी से सुनने का इच्छुक हूँ। ऐसा क्यों स्वामी? देवी पार्वती, आज युगों के पश्चात तुमसे मिलन हुआ है। इस मिलन की मधुर बेला में तुम्हारी वाणी सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ दूं? स्वामी, जन्म जन्मांतरों से मेरी आकांक्षा है कि परम देव श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करें। श्री महागणेश ने स्वयं मुझे वचन दिया है कि वे मेरे पार्वती स्वरूप में स्वयं पुत्र का दिव्य अवतार धारण करेंगे। देवी पार्वती, यह समय तो एक लंबे वियोग के अंत का है, भावी पुत्र के विषय में चर्चा का नहीं है। देवी पार्वती प्रिय, हमारे विनोद को गंभीरता से ना लो। कैसे न लूं स्वामी? आपके इस विनोद में मेरी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा छुपी है। परम देव श्री महागणेश के वचन पर विश्वास रखो। समय आने पर तुम एक तेजस्वी पुत्र की माता अवश्य बनोगी। यह विधि का निश्चित विधान है, परंतु उसके लिए इस समय चिंता की आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। शिव शक्ति संवित मगन है, ओ शिव शक्ति संवित मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवित मगन है। उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, ओ उड़ते पल छिन चहक रहे हैं। समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है, नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। आनंद उत्सव आज सजा है,
इनको दिन रहना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव है नर तो शक्ति नारी। ओ शिव है नर तो शक्ति नारी। इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित